इतनी सर्दी में घर का काम करना बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हम में से हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही होती हैं। और सबसे मुश्किल तब लगता है जब आपको विदाउट एनी हेल्पर सारा कुछ मैनेज करना हो। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह स्मॉल हैबिट्स और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करते हुए एक बिजी होम मेकर कैसे अपना दिन एफर्टलेस और ऑर्गेनाइज बनाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ वही ब्रेकफास्ट से हो चुका था। सर्दी हो या गर्मी, मेरे घर में सुबह का आगाज़ बहुत जल्दी हो जाता है। इवन आजकल विंटर वेकेशंस हैं, 12 को ऑन होंगे स्कूल्स और अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो मेरे घर में सारे सुबह सुबह ही माशाल्लाह नाश्ता करते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों को नाश्ता देने के बाद यहाँ पर जितनी भी ग्रॉसरी आई थी इसको सही से संभाल कर रख लूँगी। अच्छा, अंडे वगैरह सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो अंडे जब भी मेरे घर में आते हैं तो इनको मैं एक बड़े बाउल में डाल के पानी डाल के रख देती हूँ, ताकि अंडों पर जो भी गंदगी हो वो नरम पड़ जाए और मैं इनको अच्छे से वॉश करके रख दूँ। दिन की शुरुआत अगर प्लान हो तो आधा काम तो खुद ही आसान हो जाता है। और अगर आप अपने घर का निज़ाम बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रही हैं ना, तो इन रिज़ल्ट ना सिर्फ आपके वक्त की बचत होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और ज़िंदगी के बाकी मामलात पर आपका फोकस भी मेंटेन रहेगा। यही सिंपल सा फार्मूला मुझे लगता है एक प्रोडक्टिव होम मेकर की पहचान है। ब्रेकफास्ट के बाद मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि सबसे पहले मैं सारा किचन अच्छे से समेट लूँ। मुझे लगता है अगर आपका किचन सिमटा हो तो आपका आधा घर सिमट जाता है। अच्छा, ये मैंने एक माजून कह लें या इसको कोई भी मेडिसिन टाइप कह लें, ये मैंने करशी का मंगवाया था। मुझे काफ़ी अरसे से ना माइग्रेन की शिकायत थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की। आजकल बहुत कॉमन है ये माइग्रेन, इवन के बच्चों में भी इसकी सिम्टम्स पाई जाती हैं। इवन मैंने न्यूरो फिजिशियन से भी कंसल्ट किया और उनकी मेडिसिन भी यूज़ की। उनकी वजह से होता ये था कि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करती थी और मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। तो ये कुछ अरसे से, बल्कि एक मंथ से मैंने ये वाला माजून कह लें, इसका नाम थोड़ा सा टफ़ है, इतरिफल अस्तखदूस कहते हैं इसको। तो मैं पहले इसको एज अ मतलब जोक ही लेती थी कि इससे क्या होगा, मैंने इतनी मेडिसिन खाई है। लेकिन एक महीने से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी मेरे माइग्रेन नहीं हुआ। मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता था, बाज़ दफ़ा तो डेली बेसिस पे भी होता था, लेकिन इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। एटलीस्ट 3 माह तक मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अगर आप में से किसी को भी माइग्रेन है तो आप ये यूज़ करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। किचन क्लीन करने के बाद मैंने ये सारे फ्लावर पॉट्स को गर्म पानी में डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के भिगो दिया था, ताकि जितनी देर में मेरे घर के बाकी काम होंगे ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और आज मुझे अपनी वार्डरोब ठीक करनी थी। सच कहूँ तो ये काम मैं हमेशा सर्दियों के स्टार्ट में ही कर लेती थी, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी हमें परफेक्ट टाइमिंग नहीं देती, इसलिए जिन जिन कपड़ों की ज़रूरत थी वो मैं साथ के साथ ही निकालती जा रही थी, जैकेट्स वगैरह, कोट्स वगैरह। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी वार्डरोब ना क्राउडेड हो चुकी थी, तो सोचा आज टाइम निकाल कर इन्हें सही कर लूँ। मिड सीज़न क्लॉथ्स जितने भी मेरे वार्डरोब में थे ना, जो मुझे अभी इस टाइम ज़रूरत नहीं थी, वो सारे मैंने वार्डरोब से निकाल कर वो मैं ऑर्गेनाइजर्स में रख दूँगी, ताकि स्पेस क्लीन हो और विंटर स्टफ के लिए ना ईजीली स्पेस बन जाए। आई बिलीव के घर में सबसे ज़्यादा क्लटर ना कपड़ों का होता है, और इस तरह की सीजनल ऑर्गेनाइजेशन ना हमारे घर को क्लटर फ्री और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपका घर क्लटर फ्री रहता है। तो इस टाइम पे मुझे जो लग रहा था कि ये कपड़े आइंदा साल में यूज़ नहीं करूँगी, तो उनको मैं निकाल कर एक साइड पर रख दूँगी। जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुके होते हैं, जैसे कि लॉन के दुपट्टे या इस तरह का कोई नरम कपड़ा, उसको मैं घर के डस्टिंग करने के लिए जो कपड़े यूज़ होते हैं वो बना लेती हूँ। इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है। और जो सही हालत में कपड़े होते हैं ना, वो आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। जो आपके लिए यूज़ में नहीं है चीज़ें, वो किसी और की शदीद ज़रूरत हो सकती हैं। तो टाइमली अपनी चीज़ों को निकाल दिया करें, क्लटर फ्री रखा करें। क्लटर फ्री रखने से घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, नई आने वाली चीज़ों के लिए जगह बनी रहती है। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे उन सब को मैंने
यहाँ पे फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़र में रखती है। मेरे सारे कपड़े क्योंकि माशाल्लाह प्रेस होते हैं तो इसी तरह से ये बहुत कम स्पेस लेते हैं और इजीली इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में आ सकते हैं। अच्छा, आज तक मैंने जितने भी ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए हैं, ये 2 ऑर्गेनाइज़र उनमें से बेस्ट क्वालिटी के निकले हैं। ऑनलाइन मैंने थोड़े से किए थे लेकिन वो बहुत 1-2 सालों के यूज़ के बाद ख़राब हो चुके हैं। उसके अलावा मैंने ये प्लास्टिक के बड़े बॉक्सेस लिए थे। इनके नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं जिनकी वजह से इनको मूव करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ जी वार्डरोब मैंने सारी सेट कर ली थी। उसके बाद ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था। अच्छा, मैं सर्दियों में ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि फ्लीस की बेडशीट यूज़ करूँ। एक तो वो गर्म रहती हैं, एक नरम लगती हैं, तो कोज़ी सा एक रूम इन्वायरमेंट हो जाता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी साइट से ये बेडशीट परचेज़ की थी। अच्छा, ऑर्डर मैंने कुछ और दिया था, उन्होंने डिज़ाइन कोई मुझे और भेज दिया। उसके बाद ना वो कोई रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये भी मैं शुक्र कर रही थी, कोई बहुत खट्टा पीला सा रंग नहीं उन्होंने भेज दिया, थोड़ा रीज़नेबल डिज़ाइन ही था। इसके अलावा ये 2 बेडशीट्स जो थी ये डार्क ग्रे कलर की थी, ये भी वेलवेट स्टफ़ ही था और ये मैंने बच्चों के लिए परचेज़ की थी, बच्चों के रूम के लिए। यहाँ सिटी में मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, मुझे डबल बेडशीट ही मिल रही थी इस तरह के स्टफ़ में, सिंगल नहीं मिल रही। अच्छा, ये वाली क्वालिटी वाइज तो अच्छी थी लेकिन इनकी विड्थ बहुत कम थी, बड़ी मुश्किल से ये बेड पे पूरी आई थी। तो आज तो मैं इनको वॉश करके ड्राई कर लूँगी, तो फिर इसके बाद कल मैं जब बच्चों का रूम प्रॉपर्ली सेट करूँगी तो फिर इनको बिछा के देखूँगी। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं सुबह ही सुबह पहले बच्चों के रूम में आ गई थी। सबसे पहले इनकी रज़ाइयाँ फ़ोल्ड करके रखी और आजकल सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और फर्स्ट फ्लोर पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए मैंने ये परचेज़ किया था दराज से लास्ट ईयर हीटिंग मैट। ऑलरेडी मेरे पास एक डबल बेड का और एक सिंगल बेड का हीटिंग मैट था, लेकिन जब मैंने बच्चों का रूम सेट किया था तो इनके सेपरेट बेड्स लिए थे, तो इसलिए मुझे एक सिंगल बेड का मैट्रेस और चाहिए था। अच्छा, इस हीटिंग मैट के साथ एक प्रॉपर रिमोट कंट्रोल होता है जिससे आप हीटिंग की इंटेंसिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस हीटिंग मैट को हम बेडशीट के अंडर बिछाते हैं। अच्छा, ये वाला जो दराज से मैंने परचेज़ किया था ना, इसकी लेंथ और विड्थ थोड़ी कम थी जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं उसके मुकाबले में, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको पूरे मैट्रेस पे मैंने अच्छे से सेट कर लिया था, उसके ऊपर मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी। अच्छा, इस हीटिंग मैट को यूज़ करना बहुत सेफ़ है, कोई भी मसला नहीं होता। जब आपने सोना हो तो आप इसको ऑन कर लें और सोने से पहले मैं जो है एहतियातन इसको बंद कर देती हूँ। बिस्तर बहुत अच्छे से गर्म रहता है और बहुत सेफ़ है इसको यूज़ करना। अच्छा, बेडशीट्स मैंने बिछा ली थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी और सिंपल बेडशीट्स की ग्रेस भी बहुत होती है। तो यहाँ मैंने एक लैंप परचेज़ किया था और ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें इसको भी आज सेट कर लूँ। इसके सेल वगैरह मैंने डाले हैं, इसको सेट किया है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। हालांकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, इसकी लाइट थोड़ी डिम सी थी लेकिन मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। तो यहाँ बच्चों के साइड टेबल पे मैं इसको रख दूँगी और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो सारा रूम मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। उसके बाद जो मैंने बेडशीट्स उतारी थी ना, उसको मैं साथ ही वॉश होने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, ये फ़र्स्ट सीज़न है मेरा विंटर का जो मैं ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये एक बेस्ट परचेज़ है। अगर आप इसको केयरफुली यूज़ करते हैं, ओवरलोड नहीं करते, तो ये एक बेस्ट परचेज़ है। और अगर आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर पर बनाना चाहते हैं ना, तो ये सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी आपके लिए है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल में 2 प्याज डाल के उनको गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो प्याज का टेस्ट जो है वो आपको कड़वा लगेगा। और मुझे लगता है जब आपका हर काम ऑर्गेनाइज होना तो कुकिंग भी आपको बर्डन नहीं लगती। और आज की ये रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन टेस्ट में बहुत रिच है। तो यहाँ मैंने 750 ग्राम के करीब मटन लिया था। इसको मैं उसी ऑयल में डाल के अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भून लूँगी। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है और अदरक लहसुन डाल के भी आपने गोश्त को अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें बिल्कुल स्मेल ना रहे। और 1 चम्मच नमक डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद जितना पानी आपको ज़रूरत हो, तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप पानी डाला था, उसको डाल के पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और दही डाल के हम इसको फिर पका लेंगे। यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से गल चुका था।
और जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके रखे थे उसमें 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया था। एंड पे हम इसका पेस्ट जो है इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारी रेसिपी के टेस्ट का इन्हिसार इस बात पर होता है कि किस टाइम पे कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है। एंड पे बिल्कुल हम डालेंगे इसमें काली मिर्च और डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। अगर हम शुरू में ही काली मिर्च डाल देते हैं तो सालन का रंग जो है वो बिल्कुल काला हो जाता। थोड़ी देर के लिए दम देंगे। सालन बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े का और बहुत सिंपल सा मसालों के साथ बनता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे जूलियन कटी हुई अदरक, मिर्च और हरा धनिया और हमारी मज़ेदार सी मटन काली मिर्च की रेसिपी तैयार है। इसको नान और रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।